ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के इलाके कस्बा कॉलोनी से एक नामालूम शख्स की गोलियां लगी लाश मिली, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे से एक शख्स की लाश मिली है। मकतूल को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया है। लाशों को शिनाख्त के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। औरंगी टाउन नंबर 1 पीर बाजार के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। जौहर मोड़ के करीब नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके सियासी जमात के कारकुन आसिफ को जख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज चल बसा। जबकि औरंगी ज़िया कॉलोनी में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके टैक्सी ड्राइवर को हलाक कर दिया। औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 11:30 में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सियासी जमात के कारकुन को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में डॉक्टर समेत 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। सखर में माइक्रो कॉलोनी के इलाका मकीनों का पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज, दफ्तर पर धावा बोल दिया, 3 अफराद जख्मी हो गए। माइक्रो कॉलोनी भोसा लाइन न्यू पिंड के इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन अब्दुल्ला भुट्टो, इमरान शाह और दीगर की क़यादत में इलाके में गुज़िश्ता 25 रोज से पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ माइक्रो कॉलोनी चौक पर हाथों में पानी की बर्तन और स्याह तवे उठाकर निसासक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पानी के अदम दस्तियाबी के सिलसिले में निसासक ऑफिस का घेराव किया, जिसके बायस निसासक मुलाजमीन मुतासरा इलाका मकीनों के दरमियान हाथापाई हो गई और लाठियों डंडों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कराची की सूरत हाल से आपको अपडेट किया था। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हुसैन खासखेली से। गुलाम हुसैन खासखेली, बताएं कि कराची की इस वक्त क्या सूरत हाल है? लेकिन कराची में आज भी अमन की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में नहीं रही और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद जहाँ बाग हो गए हैं और 6 अफराद जख्मी हो गए थे। कराची में बढ़ती हुई कशीदगी की सूरत हाल आज भी बरकरार रही, जिसकी वजह से कराची के कई इलाकों में जो है आज भी कारोबारी मराकज़ बंद हो गए थे इन फायरिंग के वाक़यात के बाद। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कशीदगी की सूरत हाल की वजह से जो है लोगों में खासा खौफ रास देखने में आ रहा है। कराची के शहरियों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि कराची के हालात को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए, ताकि कराची में लोग जो है वो अमन और सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। आईजी पुलिस कराची ने पुलिस को हुक्म दिया है कि कराची के हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविसों के खिलाफ फौरी तौर पर जो है कार्रवाई की जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन खासखेली, हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हुसैन खासखेली हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 5T से कस्बा कॉलोनी से एक नामालूम शख्स की गोलियां लगी लाश मिली, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे से एक शख्स की लाश मिली है। मकतूल को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया गया है। और दूसरी जानिब सखर में माइक्रो कॉलोनी के इलाका मकीनों का पानी की अदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज, दफ्तर पर धावा बोल दिया, 3 अफराद जख्मी हो गए। माइक्रो कॉलोनी भोसा लाइन न्यू पिंड के इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन अब्दुल्ला भुट्टो, इमरान शाह और दीगर की क़यादत में इलाके में गुज़िश्ता 25 रोज से पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ माइक्रो कॉलोनी चौक पर हाथों में पानी की बर्तन और स्याह तवे उठाकर निसासिक इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पानी की अदम दस्तियाबी के सिलसिले में निसासिक ऑफिस के घेराव किया, जिसके बायस निसासिक मुलाजमीन और मुतासरा इलाका मकीनों के दरमियान हाथापाई हो गई और लाठियों और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के दौरान तीनों मुजाहिरीन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल पहुँचाया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 25 रोज से इलाके में पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जबकि निसासिक इंतजामिया को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि निसासिक इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए इलाके में पानी की सप्लाई जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिला सखर की जानिब से घंटाघर चौक पर वज़ीर-ए-आज़म नहीं चाहिए के उन्वान से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क जिस मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इस वक्त मुल्क को नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि मुल्क को मौजूदा बहरानों से छुटकारा चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, अब नए वज़ीर-ए-आज़म आकर क्या कर पाएंगे।
इस मुल्क को नए वज़ीर आज़म की नहीं बल्कि गैस, बिजली और महंगाई और पेट्रोल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म बदलने से पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। मुल्क की गरीब और मजलूम आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और हुक्मरान मुल्क को बहरानों से निकालने की बजाय नया वज़ीर आज़म तलाश कर रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वज़ीर आज़म छोड़कर मुल्क की आवाम को रिलीफ दें ताकि मुल्क को मौजूदा बहरानों से निजात मिल सके। खैरपुर में पसंद की शादी करने वाले मोहम्मद यूसुफ की बीवी को उसके ससुराल वाले जबरदस्ती घर से ले गए, जिसके खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज के लिए सक्कर प्रेस क्लब पहुंच गए। इस मौके पर मुतासरा शख्स ने सहाफ़ियों को बताया कि उसकी हसना दुख्तर हबीबुर रहमान खोलखानी के से 2010 में खैरपुर की अदालत में शादी हुई और हम शादी के बाद कराची मुंतकिल हो गए। 5 रोज़ कबल मेरी बीवी के भाई और रिश्तेदार अब्दुर्रहमान, हफीजुर्रहमान और मुनीर अहमद ने अपने दीगर साथियों के हमरा कराची में वाक़ मेरे घर पर धावा बोल दिया और असलहे के जोर पर मेरी बीवी हुस्ना को अगवा करके अपने साथ ले गए। वाक़े की इत्तला कराची के मुतल्लिका थाने को दी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी आला हुकाम से अपील है कि मेरी बीवी को उनके वालिदैन से बातचीत करवाया जाए। टंडूवाला यार्ड में शहरियों ने ठेकेदार परवेज समूह के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने ठेकेदार परवेज के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए रॉयल न्यूज़ को बताया है कि ठेकेदार परवेज समूह CCB सड़कों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके हुकूमत के करोड़ों रुपए निगलना चाहता है। जब उसे नाकिस मटीरियल बंद करने को कहते हैं तो धमकियाँ देता है। सियासी पीरों की सरपरस्ती हासिल होने के बायस करोड़ों रुपए हड़प करना चाहता है। हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और आला हुकाम से अपील करते हैं कि मज़कूरा ठेकेदार की तफ्तीश करवाकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में काम बंद होने से मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात के हक में 18 जून से हड़ताल कर रखी है। आउटडोर्स में काम बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों और उनके लवाहिकीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का सवाल है कि उन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर का ऐलान करे तो हड़ताल खत्म कर देंगे। महकमा सेहत का मौक़िफ़ है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को हड़ताल से मना कर रखा है, जबकि एक कमेटी भी डॉक्टर्स के मुतालबात के हल के लिए काम कर रही है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पंजाब में आज भी चौथे रोज भी जारी है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स बंद हैं। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में यंग डॉक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात के हक में 18 जून से हड़ताल कर रखी है। आउटडोर्स में काम बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों और इनके लवाहिकीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द डॉक्टर्स के मुतालबात को पूरा किया जाए और एमरजेंसी को खोला जाए। मरीजों का सवाल है कि उन्हें आखिर किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि हड़ताल से मना कर रखा है, जबकि एक कमेटी भी डॉक्टर्स के मुतालबात के हल के लिए काम कर रही है। हवेली लखा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने फुटपाथ पर खड़ी नौजवान लड़की को कुचलकर हलाक कर दिया। हवेली लखा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि लाश कई घंटे सड़क पर पड़ी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप के मरकजी चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि वज़ीर आज़म गिलानी को वज़ारत हुस्मा से नाअहल करार देना मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए नेक शगुन ज़रूर है, मगर वज़ीर आज़म की नाअहली में ताख़ीर के बाइस कौमी ख़जाना के होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। 26 अप्रैल के बाद जजेस की कन्फर्मेशन, उनकी तैनाती, बैरूनी दौरे, बैरूनी ममालिक से मुआहिदों और MOU की क्या हैसियत होगी। इस आइनी बहरान का जिम्मेदार कौन होगा, ये वो सवालिया निशान है जिसके जवाब कौम को नहीं मिल रहे हैं। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ शेख इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी करके गिलानी को घर का रास्ता दिखा देना चाहिए था, ताकि सजा याफ्ता वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल ना करता। डॉक्टर अरसलान की करप्शन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक ये इंसाफ अधूरा रहेगा।
वकील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप के मरकजी चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को वज़ारत उस्मा से नाअहल करार देना मुल्क कौम और जमहूरियत के लिए नेक शगुन जरूर है, मगर वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली में ताख़ीर के बायस कौमी खजाने के होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। 26 अप्रैल के बाद जजेस की कन्फर्मेशन, उनकी तैनाती, बैरूनी दौरे, बैरूनी ममालिक से मुआहिदों और MUO की क्या हैसियत होगी और इस आईनी बहरान का जिम्मेदार कौन होगा। ये वो सवालिया